Hello guys, I'm Kailash. I'm going to teach you the chapter 4 from your reader book Communicate in English and of standard 4th. The lesson name is Yuki and the Tsunami, and first of all the get set, and you want to know where come this word tsunami. Okay, tsunami is the Japanese words. It is made by two words, su-nami. Su means harbor and nami means waves. Harbor means the समुद्र का किनारा एंड वेव्स जो लहरें आती हैं, तो यू कैन से जो बहुत सारी लहरें उठती हैं समुद्र में, समुद्र के जो हिलने से उन्हें सुनामी कहते हैं। जो आती तो बहुत स्लो है बट बाद में उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वह ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर और डेंजरस होती हैं, जो पूरे शहर को, गांव को अपने साथ बहा के ले जा सकती है। ये इतनी पावरफुल हो सकती हैं। And Yuki and the Tsunami is the play, and it is on the folk story of Japan. This play is set in Japan, and some facts about Japan is here. Japanese name for Japan is Nikko and Nippo, which means the sun's origin. That is one of the reason why Japan is often called the land of the rising sun. Japan is made up of 6,852 आइलैंड्स। तो जापान की सिचुएशन ऐसी है, वो जो जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे सन सबसे पहले उगता दिखाई देता है, तो हम उसे कह सकते हैं सन्स ओरिजिन, वहाँ से वो सन निकलता है और इसीलिए इसका नाम ये भी बोला जाता है इसको द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की जमीन। और जापान में 6,852 आइलैंड्स हैं। ओके, इसके चारों तरफ समुद्र है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। ओके, द एंशिएंट वॉरियर ऑफ जापान वर कॉल्ड द samurai. These are the samurai, and this is also fighting name samurai. Some of the well-known Japanese companies are Honda, Toyota, Sony, Canon, Toshiba, Panasonic. You know about these companies? Earlier, Hero Honda is the company in India. Hero is the Indian name and Honda is the Japanese. उन्होंने मिलके ये कंपनी यहाँ इंडिया में जैसे जापान से मिलके यहाँ पे ओपन की थी, बट नाउ दे आर सेपरेटेड। अब ये सेपरेट हो चुकी हैं, हीरो कंपनी अलग हो गई है, होंडा अलग हो गई। ओके, दीज आर द जापानीज कंपनीज। Japan is a birthplace of several martial arts and such as karate, judo and sumo. एंड यू बेटर नो, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि कराटे और जूडो जो आप स्कूल में भी करते हो उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये जापान से रिलेटेड है, जापान ही इनका बर्थ प्लेस है, यानी यहाँ पे ये इनका जन्म हुआ। सबसे पहले ये जापान में खेले गए। तो हेयर इज समथिंग फॉर यू, सर्कल द नेम्स ऑफ 5 जापानीज सिटीज इन द लिस्ट बिलो। Here is the name of some cities like Osaka, Hong Kong, Sapporo, Mahe, Shanghai. You have to find out that which is the Japanese city, okay, and circle the Japanese city. You have to take help from your mother or parents and then recognize the Japanese city. Like one for you, Hiroshima is a Japanese city. Clear? Okay, it is for you. You have to find out. The chapter, page number 42. The people of small village in Japan get ready to celebrate a good rice harvest, but Mother Nature has other plan in store for them. गांव, छोटे से गांव के लोग हैं जापान के, वो अपनी जो अच्छी फसल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेडी होते हैं, पर जो मदर नेचर है उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। इस जो प्ले में करेक्टर हैं यूकी, ए यंग जापानीज बॉय है, यूकी के फादर हैं, यूकी का मदर है, और एक पहला विलेजर है, गांव वाला है, दूसरा विलेजर है, विलेज बॉय। ओके, एज द कर्टेन ओपन, हियर इज द नरेटर टेलिंग यू कि जैसे ही कर्टेन ओपन होता है, यूकीज पेरेंट्स एंड यूकी आर आउटसाइड देयर होम। दे आर गेटिंग ready for a festival that night to celebrate a fine rice crop. They are carrying paper, lantern, basket of food, flowers and other kinds of decorations.
यू नो जब कोई डेकोरेशन होता है या कोई फेस्टिवल होता है उससे पहले डेकोरेशन करनी होती है। तो ये जो गांव वाले हैं या यूकी और यूकी के पेरेंट्स हैं वो उस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे अपना डेकोरेशन कर रहे हैं, जो घर के बाहर या अंदर गांव का डेकोरेशन। तो वो फेस्टिवल बनाने के लिए जो क्यों फेस्टिवल बना रहे हैं, क्योंकि उनके वहां बहुत अच्छी फसल उगी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रात को उनका फेस्टिवल है। दे आर कैरिंग पेपर, उन्होंने लिए हुए हैं, क्या लिया हुआ है, पेपर के लैंटर्न बने हुए हैं, बास्केट्स हैं, फूड की जो बास्केट्स हैं खाने की, फ्लावर्स हैं, अदर काइंड्स ऑफ डेकोरेशन और भी कई तरीके के डेकोरेशंस हैं। तो ये हेयर प्ले इज स्टार्टिंग। यूकी हैंड्स अ गार्लैंड और सिल्क फ्लावर टू हिज फादर। यूकी अपने पापा की तरफ जो सिल्क फ्लावर से बनी हुई माला है उसको करता है और कहता है, फादर आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, विल यू हेल्प मी प्लीज। फादर मैं इस पेड़ की टहनी तक नहीं पहुंच सकता, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज। फादर टेक द गार्लैंड फ्रॉम यूकी, यूकी से गार्लैंड जो माला है वो लेते हुए। These flowers are very pretty, यूकी, ये फ्लावर बहुत सुंदर है यूकी। Our friends and neighbors will see them tonight when we celebrate our rice harvest. हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी इसको आज रात जरूर देखेंगे जब हम अपना राइस हार्वेस्ट जो अच्छी फसल का सेलिब्रेट करेंगे तब देखेंगे। String the flower across the branches of tree, और उस जो माला को वो ट्री की ब्रांच में लटका देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। ओके यूकी थैंक यू फादर, दैट्स ग्रेट, सॉरी दैट्स बेटर। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है। फादर टेल मी अगेन अबाउट द ग्रैंडफादर, फादर पापा मुझे दादाजी के बारे में बताइए, फिर से बताइए। Everyone in our village remember your grandfather, he was one who taught us how to grow rice. Everyone respected him because he was so smart. सभी गांव में उनको हमारे आपके दादाजी को याद करते हैं और वो एक थे जिन्होंने हमें राइस उगाना सिखाया, चावल की खेती हमें सिखाई, और सभी उनको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, समझदार थे। ओके द नेक्स्ट पेज इज 43. Yuki's mother step out of the house. First villager, village boy and other villagers walk back and forth across the stage in small groups. They are decorating the village. आपने कभी देखा होगा आपके एनुअल फंक्शन में स्टेज बना होता है, वहां पे डांसर्स आते हैं, फिर वो पीछे मतलब कुछ डांसर्स पीछे घूम के उनके पीछे आते हैं और फिर वो आगे आ जाते हैं, है ना। सेम इसी तरह यूकी की मम्मी आगे आती हैं, स्टेप आउट कदम बढ़ाती हैं घर से बाहर की साइड, और जो फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय जो गांव का लड़का है और गांव वाले हैं वो बैक साइड से चलते हुए स्टेज को पार करते हुए आगे आते हैं एक स्मॉल ग्रुप में, मतलब ग्रुप तो हो ही गया, एक विलेज का, विलेज बॉय और बाकी विलेजर्स हैं। दे आर डेकोरेटिंग द विलेज, वो गांव को सजा रहे हैं। मदर दे आर यू टू आर, तुम दोनों यहाँ पर। वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टुनाइट, हमें आज रात से पहले बहुत कुछ करना है, यू नो, तुम जानते हो। इफ दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट सेलिब्रेशन देन वी बेटर गेट टू वर्क, हमें बहुत सारा काम करना है आज रात के लिए, और तुम जानते हो अगर हमें ग्रेट सेलिब्रेशन करना है तो हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा, है ना। और बच्चों जब आपको कोई काम करना होता है ना, जब सेलिब्रेशन करना होता है, कुछ भी कोई पार्टी करनी होती है तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी होती है ना, सजावट सेलिब्रेशन करना होता है। तो सेम जो यूकी है इस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प कर रहा है। ओके फादर, यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर, यूकी और मैं बस दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। मदर, यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर, हाँ हम सब ग्रैंडफादर को याद करते हैं यूकी, बट वी रिमेम्बर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स द वे ही टॉट अस।
पर हम उनको हर दिन याद करते हैं उनके सिखाए हुए कामों को करके। मतलब मीन्स यहाँ पे मम्मी उनकी कहना चाहती है कि जब हम उनके सिखाए हुए कामों को करते हैं तो उनसे हम उनको याद भी करते हैं। यूकी के फादर से कहती हैं वो, टू यूकी's father, okay dear, that's enough memories for today, let's get cracking, Yuki can work by himself for a while. Okay dear, बहुत हो चुका आज के लिए, चलो काम करते हैं। यूकी खुद भी कुछ देर काम कर सकता है। फादर, here is the father saying, I will come with you, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा डियर। मदर गिव्स अ बास्केट ऑफ फ्रूट टू यूकी, यूकी को फ्रूट की टोकरी देते हुए कहती हैं, यूकी आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट basket to the sea and make sure that the fruits are washed clean and dried by the time I return. Mother walks off straight. बास्केट देते हुए यूकी को उसकी मदर कहती है कि यूकी ये फ्रूट्स की ये जो बास्केट है फ्रूट्स की, ये वहाँ समुद्र में ले जाओ, समुद्र तक ले जाओ और मेक श्योर कि इनको अच्छे से धोना है, आपको फ्रूट्स को अच्छे से धोना है और सुखाना है टाइम से, जब तक मैं वापस आऊं, ओके, मेरे आने तक। मदर ऑफ स्टेज चली जाती है, यानी स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। फादर इज सेइंग, यू नो हाउ शी गेट्स वर्क अप बिफोर अ फेस्टिवल, तुम जानते हो ना कि वो फेस्टिवल से पहले कैसे काम करती है। आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर, अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मैं जाऊं और उनकी हेल्प करूं। क्विकली रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर, यूकी की मदर के पीछे वो जल्दी से भागते हैं, ऑफ स्टेज चले जाते हैं। ओके, जो फादर यहाँ पे यूकी से कह रहे हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मम्मी फेस्टिवल के से पहले कैसे काम करती है, तो अच्छा रहेगा मैं जाऊं और उसकी हेल्प करूं। फर्स्ट विलेज बॉय अनदर विलेजर हैव बीन वॉकिंग बैक and forth across stage behind Yuki and his family. Suddenly Yuki feels the earth shake under his feet, but no one else seemed to notice. यहाँ पे जो विलेज हैं, विलेज बॉय, विलेजर्स, गांव वाले हैं, वो स्टेज को पार करते हुए पीछे से आगे की साइड आते हैं और यूकी के फैमिली के पीछे आते हैं। सडनली यूकी फील करता है कि अर्थ ने शेक किया, अर्थ हिली उसके पैरों के नीचे, बट नो वन एल्स सीम टू नोटिस, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। यूकी सरप्राइज होते हुए, व्हाट वाज दैट, ये क्या था। द अर्थ मूव्ड, अर्थ हिली, द अर्थ मूव्स अगेन, अर्थ फिर से हिलती है। द विलेजर्स ड्रॉप व्हाटएवर दे आर कैरिंग, बैंड देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस। द मूवमेंट स्टॉप्स, द विलेजर्स स्टार्ट लाफिंग रिलीव्ड। अर्थ फिर से हिलती है और गांव वाले जो भी अपने साथ लिए हुए होते हैं उसको नीचे गिरा देते हैं और अपनी नीज को, अपने घुटनों को मोड़ देते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और मूवमेंट स्टॉप हो जाते हैं, यानी जो भी चल रहा होता है, खड़ा होता है, वो सब स्टॉप हो जाते हैं और लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और रिलीव्ड, और फिर रिलीफ महसूस करते हैं, शांति, मतलब एक शांति सी लेते हैं। फर्स्ट विलेजर, लूजिंग योर बैलेंस देयर, ओके,